वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। मुस्कुराते सुबह और ब्रेक में हमें दो मेहमाना निगरानी ने ज्वाइन कर लिया है। तबीयत के हालात ख़राब है। मैंने जैसे कहा था ना प्रोग्राम के शुरू में, एक सर्दी आने वाली तबीयत ख़राब, एक सर्दी के इंतजार वाली तबीयत ख़राब, दोनों तबीयत ख़राब जो है वो चल रही है इस वक्त। हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारिक नदीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, ये क्या हो रहा है? सर्दी भी नहीं आ रही है लेकिन सर्दी की बीमारियां आ रही है। मैं बड़ी परेशान हूं। लेकिन आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा थी। आज मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि सर्दी आ गई है। तो फिर जो मेरे साथ मेरी कलीग आ रही थी ना, वो तो छींकते छींकते गाड़ी से उतरी हैं, जो छींकी हैं तो अंदर तक छींकती भी आई हैं वो। तो उन्होंने कहा ये मौसम बस शुरू हो गया, अब ये होता रहेगा। तो क्या करें? एलर्जीज वाले ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा। नज़ला, छींकें, बलगम, और सुबह उठेंगे तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाएंगी। हाँ, उनको कुछ ये वाली कंडीशन थी। मैंने सोचा पहले उसको ही हम कवर करते हैं, पर बाद में हम खांसी वांसी पर आएंगे। वो ये बता रही हैं कि जैसे ही वो उठती हैं तो फिर उनको छींकें शुरू हो जाती हैं, या फिर वो ऑफिस तक पहुंचती हैं तो बस धड़ाधड़ छींकें। तो ये क्या है? ये नज़ला है, एलर्जी है ये उनको। अच्छा, तो सिर्फ मॉर्निंग में हो रही है उठने के बाद? अब बाज़ लोगों को चेहरा धोते वक्त होती है, पानी से होती है। बाज़ लोगों को धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अच्छा। कुछ ग़िज़ाओं से भी हो जाती है, जिससे गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, और थोड़ी देर के बाद या तो खुद से ही हो जाते हैं या तो एंटी एलर्जी लेनी पड़ती है उनको। तो एंटी एलर्जी की जगह अगर आप एक बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते, इसका केवा बनाकर पिएंगे तो फौरी रिजल्ट मिलेगा आपको। एक कप सुबह, एक कप शाम पिएं, और इंशाल्लाह आपको पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें। आज आपकी भी थोड़ी आवाज थोड़ी बैठी बैठी से लग रही है। नहीं, कान में आवाज आई है कुछ? नहीं थोड़े थके थके, थोड़े नींद पूरी नहीं हुई? नींद पूरी नहीं हुई है। ये नींद भी पूरी नहीं होती है सर्दियों में, क्या मसला है? नहीं, सर्दियों में पूरी नहीं होती है। मुझे लगता है ओवर स्लीप हो जाता है, बल्कि ज्यादा सो रहे होते हैं हम। काम का लोड था, और अच्छा। फिर उसके बाद ये है कि सुबह जल्दी उठना, फिर मॉर्निंग शो पे जाना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है। नहीं हकीम साहब, आज हमने प्रोग्राम की अपनी ओपनिंग इसी पे की थी कि सर्दियों का मौसम, उसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। तो आप भी किसी एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। वॉक तो आप माशाल्लाह से करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, पाबंदी के साथ। पाबंदी के साथ। लेकिन आपकी वॉक का टाइम मेरे ख्याल शाम में है। मैं 5 बजे करता हूँ। है ना? 5 बजे जब सूरज होता है। होता है? हाँ। अच्छा, कल मैं कहीं पढ़ रही थी कि 4 बजे जो है सर्दियों में, 4 बजे वाली धूप, अगर आप सुबह की नहीं लेते तो 4 बजे वाली। 5 बजे की भी सही है। 45 मिनट की वॉक करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मगरिब हो जाती है 6 बजे। सही। तो सूरज गुरूब हो चुका होता है। ठीक है। हमें हमारे जो कान में आवाज आ रही है, आप ऐसे जो है ना डल डल अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ी सी एनर्जी बनाए जब तक हम डॉक्टर साहब की तरफ चल रहे हैं। आप वैसे ही हंसे बोले, पूरा एनर्जी के साथ बात करें ताकि प्रोग्राम में हमें मजा आए। बेहतर इंशाल्लाह। ठीक है। अब आपकी तरफ आ जाते हैं। जनरल फिजिशियन डॉक्टर तारिक नदीम हमारे साथ मौजूद है। मैंने कहा था जैसे अभी तो उनसे हिकमत में हमने इलाज ले लिया है। दोस्त जो मेरी कलीग है वो उठती हैं और उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। जी जी। और ऑफिस तक आने तक, यानी अंदर एंट्री तक वो छींकती हुई आई है। तो ये क्या है और इसका इलाज हम आपके? जी हाँ, देखें, है तो एलर्जी। वैसे हकीम साहब ने कुछ कहा इसके बारे में बताया, बट एक बात आपने पूछी थी कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही क्यों ऐसा होता है। हाँ हाँ जी, ठीक है ना, उसका एक जेन्युइन रीज़न है, इसका साइंटिफिक रीज़न होता है। देखिए, जब हम लेटते हैं सोने के लिए तो हमारी बॉडी अपर डाउन होती है। हम दिन भर खड़े रहते हैं, रात भर हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो हमारी जितनी सिक्रीशंस होती हैं बॉडी की, नेज़ल और पूरे एयर ट्रैक की, वो थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बैठी होती हैं। जैसे हम सो कर उठते हैं तो हमारी जो साइनसेस यहाँ पर होते हैं उसकी सिक्रीशन आती हैं, और हमें एलर्जी जो वो होती है, हमें स्नीजिंग प्लस नज़ला थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ एलर्जी। मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बता रहा था, होता इस वजह से। सही है। दिन भर आप देखेंगे बच्चे भी खेलते रहते हैं, लेकिन सुबह जब उठेंगे, रात को थोड़ी देर सो जाएंगे तो ठीक ठाक खांसी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो सिक्रीशन उसको तंग करती है। ठीक हो गया। चलिए, ये तो रीजन समझ में आ गया। अब और एक रीजन आपने कहा कि एलर्जी भी है, तो क्या करें हम वो? देखिए, एलर्जी से बचने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को खुद डायग्नोस करेंगे मुझे किस चीज़ से एलर्जी। अच्छा। सॉरी। अब उसमें ये होता है कि आप कई चीज़ें ऐसी अवॉइड कर सकते हैं जिनसे आपको एलर्जी है। खासतौर पे बच्चों में आपने देखा होगा, बाज़ लोगों को दूध से एलर्जी होती है। सही है। कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को कहते हैं सारा ज़िंदगी आपने गंदम की रोटी नहीं खानी। तो ये बड़ी मिसाल है, लेकिन इसकी छोटी मिसालें वो होती हैं जो पेशेंट खुद समझता है कि मैं चावल खाता हूँ डॉक्टर साहब, ठंडा पानी पीता हूँ, या कुछ उसके बाद मैं पानी पी लेता हूँ तो मुझे नज़ला हो जाता। अब वो उस वक्त नहीं होगा, कोई पकड़ ही ना पाए। हाँ, यही उसके लिए भी टेस्टिंग होती है। मगर कोई नहीं पकड़ पाता तो उसके लिए टेस्टिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ बड़ा मुश्किल से होती है। हाँ। बट टेस्टिंग होती है कि आपको किसी से एलर्जी पता चल जाता है। वो डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस होते हैं। वो एक पेशेंट जिसको ये सस्पेक्टेड होता है, उसकी बॉडी में मुख्तलिफ स्पॉट से मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस बनाए हुए होते हैं।
अच्छा। पॉलेंस के, इसके किसके, हर चीज़ के, दूध के, गंदम के, हर चीज़ के होते हैं। वो सही। इंजेक्ट करके उसको वॉच किया जाता है 24 आवर्स से 48 आवर्स। ठीक फिर है। उसमें से जिसमें से उसको एलर्जी पाई जाती है उसकी बाकायदा एक वैक्सीन बना के देते हैं। वो वैक्सीन चलती है तकरीबन 6 महीने तक। अच्छा, सही। वो यहाँ बनती नहीं, इस्लामाबाद में। ये मैं कहती थी वो तो बड़ी एक्सपेंसिव है, इस्लामाबाद जाए। इस्लामाबाद बनती है। हाँ, कराची में क्यों नहीं हो रहा है ये काम, मेरे समझ में नहीं आ कॉमन रहा। तो फ्लू है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो फ्लू में होता है कि फ्लू की वैक्सीन मौजूद फ्लू की वैक्सीन तो है वैक्सीन मौजूद है, उसको लगा लिया जाए। बट देखें, एलर्जी एक दुनिया में वर्ल्ड वाइड ऐसी, हमारे यहाँ इशू नहीं है, पूरी दुनिया में एक इशू है। तो एलर्जी से पहले आप कोशिश करें कोल्ड वेदर में अपने आप को ढाँप के रखें, ठंड से सही। बचिए। मतलब अपनी बॉडी को, जो मेन टेम्परेचर है बॉडी का, वो आपको मेंटेन करने के लिए क्लॉथ्स चाहिए। ठीक है। आप गर्म कपड़े वियर करें, आप टोपी वगैरह पहन लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपकी बॉडी वार्म रहे। हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक सर्टन टेम्परेचर चाहिए होता है, और टोटली देखें सर्दी में बाहर का टेम्परेचर 16, 18 या 28 पे होता है। हमारी बॉडी का 37.0 होता है। तो उसने उस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, बॉडी ने उसको ठीक काम है। करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, अगर वो मेंटेन नहीं हो पाता, हम कूल में ज़्यादा जाते हैं, तो फिर हमें स्नीजिंग और नज़ला जुकाम एलर्जी की सूरत में जाहिर होता है। सही। और एक आम जो कॉमन एलर्जी की टैबलेट मिलती है वो ले लें तो सही है हाँ, उनके लिए? बिल्कुल। देखिए, अगर लेकिन उसको वो कहते हैं कि थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं आप, वैसे वेदर में भी सुस्त हो रहे हैं, फिर टैबलेट से भी हो देखें ना, उसकी कई कैटेगरीज हैं। अब तो बहुत अच्छी आ गई, नॉन सेडेटिक एंटीहिस्टामिन्स आ चुकी है, मैं नाम अच्छा, नहीं लूंगा। ठीक है। उससे ये होता है कि आपको सेडेशन कम से कम और कम से कम। मिनिमम होती है। ठीक होती जरूर है, सही। लेकिन बहुत मिनिमम होती है। ठीक है। और ये डॉक्टर ही मेरा ख्याल है प्रिस्क्राइब करेगा ये, या मिल जाती है ओवर द मेडिकल काउंटर, तो आपको पता है पाकिस्तान में सब हर मिल चीज मिल जाता है। जाती है। ठीक हो गया। हकीम साहब, एनर्जी बना लिया आपने? हाँ, बना ली। अरे एकदम से जवाब आया, बना लिया। ये हो गया एक्टिव। सही है, गुड है। चले जरा बताएं आप भी, एलर्जी की दवाइयां आप भी जरा कुछ। देखिए, ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा तो मुझे लगता है आप कोई भी ऑयली चीजें ये पीते हैं लोग, अभी भी पीते हैं। हाँ, कौन है ये लोग जो अभी भी पीते ठीक है हैं? ना, सॉफ्ट ड्रिंक तक पीते हैं बैठ के। तो ये कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए। और आम तौर पे भी अगर आपको नाक बंद है, आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है, पानी हर घर में मौजूद है, हाँ। आप उसको बॉयल करें, उसकी स्टीम। अरे हकीम साहब, मुझे बात याद आ गई, एक आपने जो कहा था ना वो लास्ट प्रोग्राम में कि वो नीम गर्म पानी सिप सिप करके पीना। हाँ, हाँ। अरे वो इतनी जबरदस्त चीज है। हाँ, हाँ। वो 2 या 3 दफा मैंने पिया, तजर्बा करने के लिए 1 दफा पिया, तो मुझे तो बड़ा मजा आया उसमें। तो जाहिर बात है वो। और मतलब वो एक जो हमें बार बार चाय की और इसकी क्रेविंग होती है ना, मुझे लगा उसको भी कम किया उसने। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप आम पानी, सिर्फ पानी को गर्म करके चाय की तरह पिए आप। वो मुझे आप जबरदस्त चीज देखें, लगी। गले के लिए भी बेहतर है, रेशा बलगम के लिए भी बेहतर है, नाक भी खुल जाएगी आपकी, और सर दर्द को भी दूर करती और है। हकीम साहब, स्किन के लिए भी अच्छी है वो मैंने थोड़ा सा और उसकी रिसर्च में लग गई तो मैं। आप इसको कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छा है। साइड इफेक्ट तो है नहीं, पानी है सिर्फ। पानी है सर। हाँ, ये लोग और पीना इसकी स्टीम भी ले सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, पानी को बॉयल करें, जब इसकी भाप निकलेगी आप स्टीम लें उसकी। ये भी आपको दवाइयों से कहीं ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगी, तो आप दवाइयों से दूर हो और जाएंगे। स्टीम में कुछ लोग लौंगे शोंगे ये वाली चीजें भी डालते अगर हैं। खांसी बहुत ज्यादा है तो लौंग डाल लें आप। अच्छा। खांसी अगर बहुत ज्यादा है तो उस सूरत में आप 2-4 दाने लौंग के डाल लें आप। यानी वो जो लौंग है वो खांसी को ठीक कर रही है। खांसी को ठीक करती है वो। अच्छा। आमतौर पे अगर आपको शदीद खांसी है, खांस खांस के एक अजीब सी आवाज अंदर से आती है आपके, तो आप 10 दाने काली किशमिश के 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, फिर इसे उतार के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। ठीक है। आप अच्छा, देखें एक तो इंशाल्लाह। हकीम साहब बहुत जोर जोर से खांसी आ रही होती है, लोगों को रुकती नहीं। हाँ, हाँ। कुछ लोगों को बिल्कुल सही होते हैं, एकदम से एक खांसी का बस पड़ता है, जैसे मुझ जैसे लोग अचानक से 2-3 दफा खांसी आई कि प्रोग्राम भी रोक दो, सब लोग गुफ्तगू रोक दो, लेकिन फिर बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये क्या फर्क है दोनों में? देखिए, ये ठसका लगना इसको कहते हैं। तो इसमें ये है कि थोड़ी देर के लिए खांसी आती है और बार बार गले में खराश भी हो रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ऐसी सूरत में आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ठीक है। 1 अदद लौंग, 1 अदद सब्ज इलायची और थोड़ी सी सब्ज चाय। इसको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर उतार के 1 टाइम रोजाना रात को पिएं। आजकल जो बलगम रेशा होता है, खांसी होती है, उसकी वजह से ना घबराहट भी फील होती है, धड़कन तेज फील होती है, या दिल डूब डूब सा जा रहा होता है, ये उसको भी ठीक करेगी आपकी। अच्छा। और नाक फौरी खुल जाएगी, सांस लेने में बेहतरी ये आएगी। दोबारा बताएंगे आप नुस्खा? जी, देखें, आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 अदद लौंग, 1 अदद सब्ज इलायची और थोड़ी सी सब्ज चाय। ठीक। 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म ये जैसा पी सकते हैं, 1 कप रोजाना रात को पिए। अच्छा हकीम साहब, इसमें चाय बना लें अगर इन्हीं सारे ये मसालों में? सब्ज चाय तो बन गई है आपकी। नहीं, अगर काली वाली पत्ती भी नहीं, इसमें नहीं, डाल नहीं। दी और मिल्क भी डाल दिया, कोई ऐसे कुछ नहीं, फिर ये चटनी बन जाएगी। चटनी मैं ऐसी चटनी बना के देखूंगी, क्या पता ये बहुत कोई नहीं, अलग नहीं चीज कर बन सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन देखिए इसके अगर बेनिफिट सब चाय ज्यादा हटा हैं। के पत्ती डाल दें, पत्ती काली। डाल सकते हैं आप, है अगर ना, आपको बाकायदा पत्ती वो मसाले पसंद वाली चाय है, टाइप सब का। चाय नहीं पी सकते हैं तो आप काली पत्ती ब्लैक टी डाल लें।
कोई हर्ज नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कुछ कह रहे हैं नदीम साहब। अच्छा ओके, दोबारा बताइए। अच्छा यही दोबारा बताऊं? हाँ, चूंकि वो कह रहे हैं बीच में 2 दफा मैंने बोल दिया, कह रहे हैं उनको कहने तो दो। एक अदद 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 अदद लौंग, 1 अदद सब्ज इलायची, थोड़ी सी सब्ज चाय, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, छान के पी लें रात को सोते वक्त। अब बता एक दिए टाइम पूरी, रोजाना। अब मेरी सवाल की बारी है। ठीक है, सवाल ये अच्छा, है, एक और मैं सवाल है। आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, मुझे ये जानना है, सब्ज पत्ती हटाकर ब्लैक टी डाल सकते सिर्फ हैं। ब्लैक टी और मिल्क डाल के हम ये मसाले वाली चाय बना सकते हैं? बना सकते हैं, गुड, कोई अब हर्ज आप नहीं। बात कर सकते हैं। अब दूसरा होता है अस्थमेटिक एलर्जी। हाँ, इसमें सांस फूलता है, इनहेलर यूज करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी सूरत में जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो अगर डॉक्टर का मशवरा है प्लीज उसको जारी रखिएगा, और अगर कोई उनकी मेडिकेशन चल रही है उसे जारी रखिएगा। और उसके साथ आपने लेना है गुले जूफा के फूल, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। आप ये कुछ दिन पिएं, आप काफी बेहतर होगे। एक टाइम कर दें इसे, आपका ये जो सर्दियों का सीजन है ये बड़ा बेहतरीन गुजर जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। यानी एलर्जी भी और वो सांस की तकलीफ भी सांस, साथ ये साथ में। एलर्जी होती है, ये सांस सही। वाली भी, यानी जो burst दमा हो होता गई है, थोड़ी सी एलर्जी। जिसे दमा कहा जाता है, ओके, अस्थमा, अच्छा, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। ये तो पूरा सर्दी के सीजन में ये पिए तो सही रहेंगे। बिल्कुल सही रहेंगे ये। लेकिन अगर इनहेलर यूज करते हैं तो प्लीज अपने पास रखिए, और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है वो डॉक्टर के मशवरे से उसको रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। सही। क्योंकि मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, वो अपने डॉक्टर की दवाएं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, आप ये जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते और गुड़मार बूटी इसका पाउडर बना के खाइए, तो वो अपने डॉक्टर की दवा को फौरी स्किप कर देते हैं। गलत करते हैं आप लोग। अपने डॉक्टर की दवा जारी रखिएगा। जब आपका शुगर कंट्रोल में आ जाए तो अपने डॉक्टर से मिलके मशवरा करके अपनी दवाओं में रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा, सही है, जो बिल्कुल कि तकलीफ का सबब बन जाती है फिर। ठीक हो गया। अच्छा, एलोपैथिक वाले लोग हिकमत पे कितना यकीन करते हैं? आप क्या करते हैं? कहवे शहवे पीते हैं, दवा ला के खा लेते हैं, क्या नहीं जी, करते हम हैं? तो मेडिसिन देते हैं, बट अभी इनकी नहीं, बात खुद है- अपनी तबीयत खराब हो जाए हाँ, हम तो तो क्या करेंगे? एलोपैथिक ही यूज करते हैं। नहीं, हिकमत पे नहीं जाते आप? हिकमत पे अभी हकीम साहब देख रहे हैं आप इनको, आपके सामने कह रहे हैं। ऑर्गेनिक चीजें कई झगड़ा बार- कराना चाह रही हूं मैं पूरा हकीम साहब से डिस्कस कर रहा था, मगर हकीम साहब एक चीज ये बताइए, चल। छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर, हाँ हाँ खासतौर पे हेपेटाइटिस के या पीलिया समझ लो। हाँ हाँ अब वो कहते हैं हकीम साहब ने बोला डॉक्टर को नहीं दिखाना और डॉक्टर की दवा नहीं खानी, ये आप लोगों, और वो ऐसा पक्का अभी पाबंद हो उन्होंने जाता है। क्लियर आपको बताया, सुनिए ये ना, आपके सवाल का जवाब वो पहले ही दे चुके कि हम कहते हैं डॉक्टर की दवा नहीं अरे छोड़नी ये है। इनसे ये थोड़ी कह रहे हैं, हम इनको दूसरे हकीमों की बात बता रहे हैं। अच्छा, दूसरे हकीमों को इनको क्या दूसरे पता? हकीम कहते हैं कि भाई आपने डॉक्टर की दवा नहीं खानी और आपने ना कोई दवा लेनी। खासतौर पे मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जिनको चिकन पॉक्स है, हाँ। डॉक्टर को नहीं, ऐसी मिथ्स बनी हुई, डॉक्टर को नहीं दिखाना, आपने बाहर से, घर से बाहर नहीं निकालना है। और हकीम की मैं इसलिए कह रहा हूँ, हकीम साहब के पास एक खास गिदड़ सिंह की होती है, जो हकीम ने कह दिया उसकी बात पत्थर पे लकीर हो जाती है। नहीं, बाज लोग बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं। इसके लिए तो इमेज बनाना पड़ेगा एलोपैथिक डॉक्टर से। बाज देखिए, बाज लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि हकीम के पास जाएंगे, वो तो बैठती बोलेगा आपको जिगर में गर्मी है। अरे भाई, जिगर की गर्मी होती क्या है, पहले बस इसकी सबसे पहले डेफिशिएंसी होती तो बता दीजिए। जिगर की गर्मी होती है एसजीपीटी का बढ़ जाना, ठीक है। अब हर इंसान की एसजीपीटी थोड़ी बढ़ी हुई है। सही। हम जब वीजा लेने जाते हैं, किसी मुल्क के लिए जाते हैं, तो जब वो कहते हैं ना कि अपना मेडिकल चेकअप करवाओ, तो सबसे पहले वो एसजीपीटी ही देखते होते हैं। अगर एसजीपीटी आपकी बढ़ी हुई है तो उसमें यरकान के चांसेस भी है, हेपेटाइटिस के चांसेस ठीक होते है। हैं, जिसकी वजह से जो है वो वीजा ही नहीं देते हैं। ठीक हो गया। कॉलर है आपके लिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कोयटा से। जी शाइस्ता, कहिए। बस मैंने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना है। एक तो उसको नज़ला बहुत जल्द हो जाता है, थोड़ी सी हवा लगती है या डस्ट हो कुछ, फौरन उसका सांस खराब हो जाता है, उसको ऐसे सांस में बहुत सा मसला होता है, और जुकाम बहुत ज्यादा, खांसी और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। बहुत से हमने उम्र कितनी? ये देसी टोटके भी किए हैं, मेडिकल भी टोटके किए हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। शाइस्ता, मतलब उम्र भी जब- बताइएगा। जी, उसकी उम्र है अभी 34 साल की। ठीक है, ठीक है, जवाब सुनिएगा फोन रख के, ठीक है। ये सीवियर साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। अच्छा। छींकें भी आती हैं, गला भी खराब हो जाता है, और बहुत सारी एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सुस्ती काहिली रहने लग जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए जो मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि बनफशा के पत्ते
और बांसा के पत्ते 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। और जब मर्ज कंट्रोल में आ जाए तो इसे 1 टाइम कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ठीक हो गया, सही। और मतलब बस सिर्फ ये और दूसरी चीज, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। हम भी पैथोलॉजी पढ़ते हैं, हम भी टेस्टें करवाते हैं और प्रॉपर जो है डायग्नोस करके उनको दवा का सजेस्ट करते हैं कि नुस्खा आप ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम रहती है, जैसे हेपेटाइटिस हुआ, डायबिटीज़ हुई, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, कार्डिक मेडिसिन हुई, हम उसको साथ में ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर की मेडिकेशन हमारी दवा में और उसमें 1 घंटे का वक्फा रख के जारी रखिएगा, खुद से मत रोकिएगा, क्योंकि हमारी दवा काम करने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेती है। जब तक इस तरीके से आप दवाओं में रद्दोबदल खुद से करेंगे तो अपनी तकलीफ बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। चलें, आपकी शिकायत तो दूर कर दी उन्होंने। नहीं जी, देखिए बड़ी माजरत के साथ, देखिए मैंने जो बात की, जनरल बात की है, जी, उसमें टोटल हकीमों की बात नहीं, चंद हकीम ऐसा करते चंद हकीम ऐसा हैं। और करते आप हैं। इस चीज़ को भी नोट करेंगे, देखें आप दम वाले के पास जाएं या वो हकीम भी वाले यही के हाल पास है। जाएं, सबसे पहले पी लिया उसको नजर आता है, लैब वालों को नजर नहीं। वो आपको बच्चा दम कराने लगे, फौरन वो बोलेगा इसको तो पी लिया। अब आप देखें सफेद है, काला है, पी लिया, डॉक्टर के पास तो जाना नहीं हो, उसके पास इलाज ही पी लिए गए बस। नहीं, ये बहुत गलत करते हैं ये। प्लीज आप अपने मालिक, अपने डॉक्टर का मशवरा जरूर किया करें। और दूसरा ये है कि जब आपके टेस्ट होंगे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इस तरह बातें करने से आपका मर्ज कोई नहीं बता सकता आपको। आप बातें 50 करवा लो, दम वाले बाबा के पास चले जाओ या आप हकीम के पास चले जाओ, बातें 50 करवा लो, बातों से कुछ नहीं होता। जब तक आपका लैब टेस्ट सामने आएगा आपका मर्ज सामने होगा। ठीक हो गया, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। और हकीम साहब, स्किन के मसाइल भी हो रहे हैं, भाई सर्दी आ गई है। कल मुझे एक बच्चा ने बात की थी मुझसे कि भाई ये मेरे ना पता नहीं हाथ पे या पैर पे कुछ अजीब सी एलर्जी हो रही है। फिर एक सेलिब्रिटी ने बताया कि उनको सोरायसिस हो गया, जो मतलब अच्छी खासी बड़ा ख्याल रखती हैं अपना, ड्रामा एक्टिंग वैक्टिंग करती है। मैं तो बड़ी हैरान हुई, हाइजीन का भी ख्याल रखती हैं, ये क्या हुआ? देखिए सोरायसिस जो है ना वो ठंडे इलाकों में बहुत ज्यादा होती है। नहीं, वो तो यहीं कराची हाँ, की है। कराची में बहुत कम है लेकिन कम है ये। अच्छा। ठीक है, तो इसमें यह है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, वो अवॉइड करनी होती हैं। और दूसरा ये है कि जब उसको आप खुजाएं तो कोशिश करें ऐसे करके करें, यूं करके जो करते हैं उसका जख्म और बढ़ा देते हैं वो। सही है। आप ये कीजिए। और दूसरा ये है कि आपने लेना है मुर्दार संग, एक ग्रीन कलर का पत्थर मिलता है चमकीला टाइप का, मुर्दार संग 50 ग्राम, गंधक आंवला सार ये भी 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें और कोकोनट ऑयल में इसका पेस्ट बना के, यानी नारियल के तेल में उसका पेस्ट बना के आप मुतासरा जगहों पे लगाइए। और एक बूटी आती है नरकचूर 50 ग्राम और चाकसू 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें। और ये 2-3 महीने इस्तेमाल करना होता है। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है तो प्लीज़ 1 घंटे के वक्फे से जारी रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन आ चुकी हैं एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? मैं शहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी शहाना, कहिए। जी हकीम साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल, वो आपको सुन जी रहे हैं, जी कहिए। मेरी बहन बोलिए। हकीम साहब, मैं जो ना आपकी रेमेडी मैंने इस्तेमाल की थी माशाल्लाह से, तो मेरे हस्बैंड का विटामिन डी और विटामिन B12 पूरा कंप्लीट आया है, टेस्ट कराया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर भी हैरान हो गए जब ने रिपोर्ट दिखाई, तो वो कह रहे हैं कि आप खाती तो डालडा है, लेकिन माशाल्लाह से आपका विटामिन डी बहुत कंप्लीट है, पूरा है। माशाल्लाह। तो शुक्रिया अदा करना था मुझे आपका बहुत बहुत। अभी भी मैं आपकी रेमेडी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे शौहर को ना अर्कुनिसा का मसला आया हुआ है, जी तो उससे माशाल्लाह से वो दवा आप ही की दवा खाते खाते माशाल्लाह से वो खड़े हो गए। माशाल्लाह अल्लाह सबको ठीक करे। जज़ाकल्लाह। और बहुत दुआएं देती हूँ मैं आपको, आपकी रेमेडी में सारी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत शौक से मैं आपको देखती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। क्या ये तवनाई देती है ऐसी बातें? क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। गरूर तो नहीं आ जाता हकीम साहब आप? नहीं कभी नहीं आता। गरूर नहीं लाइएगा। नहीं आदमी खूबसूरत हो ना उसको गुरूर नहीं आता। ये उल्टा होता है वैसे हकीम साहब। ये उल्टा है जुमला। बनता है थोड़ा ये सा। आपने जरा कुछ अजीब कर दिया इसको, अच्छी खासी फ्रेज को उल्टा कर दिया बिल्कुल। नहीं, लेकिन वैसे मजाक से हटके कितना अच्छा लगता है जब आप ऐसे किसी को
ठीक हो जाए, कोई आपके अल्लाह ताला ने आपके को जरिया बनाया हो, कोई ऐसे मरीज आए, तो क्या कितनी बड़ी एक विक्ट्री लगती है माशाल्लाह। देखिए, मरीज के साथ जो हमारा रिश्ता होता है मौलिज का, हाँ। चाहे वो डॉक्टर हो या हकीम हो, उसका रिश्ता होता है माँ बाप से भी गहरा। जब एक औलाद बेहतरी की तरफ जाती है तो माँ बाप कितने खुश होते खुश हैं। होते हैं। इस तरीके से हम भी इस तरह खुश होते हैं। सही, मैं भी आजकल हकीम साहब की दवा में मुझे भी बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए और उतना नहीं शुक्र खांसी, मैं 1.5 घंटा हो गया मुझे, माशाल्लाह। एक दफा भी खांसी नहीं आई मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, अच्छा मैं उसमें स्किन पे आ रही थी, आपने कहा सोरायसिस जहाँ ठंडे इलाके हो वहाँ मोस्टली होता है। अच्छा, ये लग भी जाता है? नहीं, ये लगता नहीं है। लगता नहीं है? ये लगता नहीं है। अच्छा, वो तो बेचारी परेशान हो रही थी कि मैं सबसे दूर रहूं। नहीं नहीं नहीं, ये लगता नहीं है। हाँ, अपना टावल तौलिया या कोई भी चीजें होती हैं वो अपनी दूसरों को इस्तेमाल ना करने दें। बाकी साथ बैठने से, रहने से कुछ नहीं होता। हाथ मिलाने से, रहने से, तो फैमिली है, वाइफ हस्बैंड है, कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो ये इस तरह आप ना सोचिए कि दूसरे को लगेगी, लगती नहीं है ये। लगती नहीं है? नहीं। चले ठीक। आपके हाँ, पास ये एक्जिमा के चांसेस होते हैं लगने होते के, हैं। एक्जिमा लेकिन के। हाँ, रिंग वॉर्म के होते हैं, इसके नहीं। सोरायसिस के नहीं। सोरायसिस। सोरायसिस के पेशेंट क्या सर्दी में बढ़ सोरायसिस जाते हैं तो क्या? बहुत मुश्किल बीमारी कहलाती है हमारे हिसाब में। हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को जो भी मेडिसिन दे, अब तो बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई है, अगर उसको रेगुलर कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली सोरायसिस बहुत पुरानी बीमारी है। अच्छा। अब होता यह है कि इसमें पेशेंट को हम एंटीहिस्टामिन या कोई भी डॉक्टर एंटीहिस्टामिन वगैरह दे के उसकी एलर्जी रोक देता है तो पेशेंट 80% खुश हो जाता है, मैं तो ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड डे वो दवाई छोड़ देता है। ठीक है। उसी वजह से उसको फिर मजीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि वो फिर थोड़े दिन बाद फिर आ रहा होता है। अदरवाइज अगर सोरियासिस है या किसी को भी फंगल इन्फेक्शन आ गया है तो उसकी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती है, बाद वक़्त तो सालों चलती है। आप स्किन हॉस्पिटल में जाके देखें, ओपीडीज भरी पड़ी हैं इसी किस्म की बीमारियों की वजह से कि पेशेंट केयरलेस होते हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते। दूसरी एक चीज़ हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये हकीम की, जैसे आपने कहा ना, हकीम की दवा लें तो साथ डॉक्टर की भी दवा लें। देखें, कई दफ़ा कोमॉर्बिडिटी कहते हैं हम लोग के, एक पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, एक पेशेंट को शुगर भी है, एक पेशेंट को बुखार भी आ गया, सही। और फर्ज करें जॉन्डिस हो गया और उसको हकीम की जरूरत है, तो अगर वो फर्ज करें हाइपरटेंशन की दवाइयाँ छोड़ देगा, हार्ट के पेशेंट की दवाइयाँ छोड़ देगा और फिर हकीम की दवाई के पीछे पड़ जाएगा, अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। चल ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। कॉल है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ? नवाब खान नाम है मेरा जी। जी नवाब खान, कहिए। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। असल में मैं हकीम खान से बात करनी थी। जी हकीम साहब आपको सुन रहे जी, हैं? अस्सलाम वालेकुम नवाब खान। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा मतलब ये है कि मुझे काफी अर्सा पहले, 20 साल पहले मुझे दर्द हुआ था जोड़ों का। तो हाँ, मैं खाली जोड़ दर्द के, फिर मैंने इलाज करवाया था डॉक्टर नूर मोहम्मद से। ठीक। हाँ, तो तकरीबन तो ठीक हो गया मैं, लेकिन अभी एक घुटना जो मेरा ना, ये दाएं हाथ वाला, ये बहुत दर्द करता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी तकरीबन 58 है। 58। जी। और शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, बाकी सब ठीक है। बेहतर बेहतर, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। चलिए ठीक है, जवाब सुनिएगा। जी देखें, ये अर्थराइटिस पेन जो है वो जो घुटनों का होता है, जिसमें गैप आ जाता है, इसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, तो इसमें टक टक की आवाज़ आती है। घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा तेज चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। अगर बैठ गए तो फिर उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, ये 50 ग्राम। अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12 B6 पाया जाता है, ये भी 50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, इसमें विटामिन के पाई जाती है, ये भी 50 ग्राम। सूरजजान शीरी, ये 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू आपने महीना 2 महीना यूज़ करना है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। आपके दर्द में, तकलीफ में काफ़ी आराम होगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसे 2-3 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, ये जो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, इससे बनना शुरू हो जाता है, और तकरीबन 60 to 70% लोग इससे ठीक हुए हैं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप बेटा? बिल्कुल ठीक। कौन हमारे साथ? बात कर रही हूँ कराची से। क्या नाम लिया? मिसेस महमूद बात कर रही। अच्छा मिसेस महमूद जी, कहिए। हाँ, डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कहिए, क्या नजीर साहब को, और दूसरे ये कि डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कहते हैं। अब जी बिल्कुल, आपका सलाम पहुंच गया, उन्होंने वालेकुम सलाम भी कह दिया। अब आप मसला बताइए। मसला ये बताना पूछना है, तो ये नज़ला, खांसी और गले में जो
खराश आई है इसके बारे में। और सुबह मैं उठती हूँ तो ये मेरे जो घुटने की हड्डी है ना, इसमें बहुत सर दर्द होते हैं पंजों तक के, और सोते में बाकायदा बाइटा आता है पैर में। चिकनगुनिया तो नहीं हुआ था इनको? आपको चिकनगुनिया तो नहीं हुआ था? नहीं, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी चीज मुझे नहीं हुई बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए मुझे इनको क्या बताएं प्लीज। ठीक है, जवाब सुनिएगा, आप फोन रखिए, जवाब सुनिएगा। देखिए, इसमें जो मैंने अभी एक नज़ला ज़ुकाम का नुस्खा बताया था, बनफशा के पत्ते और बांसा के पत्ते, इसका कहवा बना के आप 1 कप रोज़ाना पिएं। और जो नुस्खा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिसमें सफ़ेद मूसली, अजगन नागोरी, जड़ इलायची लकड़ी, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें। ये जो घुटने में दर्द होता है वो भी ठीक होगा, जो बांटें आती हैं वो भी ठीक होंगी। सही। ये क्या चीज है जो बाइटे आते हैं, क्या ये है? पानी कम पीने की वजह से भी होता है, जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है, नींद पूरी ना हो उस वजह से भी होता है। अच्छा, ये किसी को अगर तो बड़े नींद पूरी खतरनाक नहीं होगी, आते हैं। हाँ, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पाँव की एड़ियों में भी दर्द होगा, हिप्स बोन में भी पेन सा महसूस होगा, और जमीन थोड़ी सी हिलती भी महसूस होगी। अच्छा। तो अपनी नींद पूरी किया करें आप लोग, और पानी का टेक ज्यादा रखिए, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए। अभी सर्दियों में पानी कम पिया जाता हाँ, है, पानी जो कि मंगवा आपके दें लिए मुझे भी। नुकसान का सबब याद आ गया है। मुझे। आप हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए ताकि आपकी किडनीज भी बेहतर काम करती रहे। हाँ, मैं जग पी के, मैं 2 ही गिलास 3 ही गिलास पिए अब जब से शुरू है। अच्छा, खैर नहीं, वैसे इसकी रीजन क्या है? ये जो बाइटे आते हैं सिर्फ पानी पीना, पानी की कम कमी, पीना, बस और कोई विटामिन नहीं? B12 B6 कोई की डाइट कमी में से कोई भी ऐसी होती है। चीज नहीं है कोई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप खाना पीना बेहतर करें, अपनी नींद पूरी करें, अच्छा, चाहिए ना। दूसरा ये है कि जो ये नुस्खा मैंने बताया, खरबूजा भी खाएं। खरबूजा भी खा सकते हैं, खरबूजा भी खा सकते हैं, क्या और बात है? दाम फ्रूट जितने भी आ रहे हैं मौसम के हिसाब से सीजनल, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह अभी अजगन नागोरी का मैंने बताया कि इसमें विटामिन B12 B6 पाया जाता है, आप इसको अकेला ही पाउडर बना के सुबह शाम खा सकते हैं, जो बांटों को खत्म करती है। अच्छा, उस पर काम करेगा। हाँ। सही। अच्छा, किसी को सिर्फ सर्दी ही दर्द होता है पैरों में, जिसमें बॉडी पेन, सिर्फ सर्दी होता है, ठंड उनको अटैक करती है, ये क्या है? अभी तो इस बात पे तो डॉक्टर साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि पहले तो खवातीन में विटामिन D की कमी होती थी, अब तो मर्दों में भी होती है। क्योंकि हमारा धूप में चलना नहीं, अब बिल्डिंगें इतनी बढ़ गई हैं कि धूप हमें सही लगती नहीं है, तो उसकी वजह से ये है कि आपको बॉडी में कमजोरी फील होती है। और आमतौर पर भी जब ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है तो उसकी वजह से भी बॉडी पेन करती है। अच्छा, याद रखिएगा, आप ब्लड प्रेशर आपका हाई हुआ है, आप दवाएं ले रहे हैं 2-4 दिन, उसके बाद जब बीपी नीचे आना शुरू हो जाता है तो आपके जिस्म में कमजोरी, सुस्ती, कायली ये फील होती है। ठीक तो है, वो एक परेशानी की बात नहीं है। कॉलर एक और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कौन हमारे साथ? मिसेस फहीम कुरैशी। जी मिसेस फहीम, क्या कहेंगी? अच्छा, मुझे ये कहना था, मुझे हकीम साहब से कहना है। जी जी, आपको सुन रहे हो। हाँ, तो मुझे ये कहना था डॉक्टर हकीम साहब, मेरे गले में हमेशा खराश और सीने में जलन सी फील होती है, तो मैंने बहुत गले का इलाज वगैरह करवाया, लेकिन ये बार बार जो इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही खराश वगैरह रहती है गले में, जिससे कान में भी फील होती है, तो मुझे इसका बारे में पूछना है, कोई ऐसा घरेलू टोटका बताएं जो सही हो। ठीक है, सुनिएगा मिसेस फहीम, फोन रखिए। देखिए, जितने लोगों को भी ये गले में खराश महसूस होती है, कानों में खारिश सी महसूस होती है, ये रेशा कानों की तरफ जाता है और इसकी वजह से सर भारी रहता है। और इसको ठीक करने के लिए घरेलू चीज़ों में दालचीनी हर घर पे मौजूद है। दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा और 2 अदद मुनक्का 1/4 कप पानी में डाल लें, इसका कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, और जब तकलीफ में काफ़ी कमी आ जाए 1 टाइम कर दें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही है। मेरा ये भी डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। मेरा भी एक मसला आ गया इसमें, एक नेजल वॉइस हो जाती है किसी की परमानेंट, वो क्या करें? आवाज बस नाक में हो जाती है, एक दफा तबीयत खराब होती है उसके बाद आवाज नाक में रह जाती है। क्या कह रही? अच्छा, चले इनसे चले हकीम साहब आप बताएं। देखिए, जो आवाज जो है वो नाक में चली जाती है या आवाज भारी हो जाती है, हाँ, कुछ ऐसे के आवाज लिए हो कानों जाती में है। गूंजने शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी ठीक है ना, ये क्या है? ये भी एक चीज होती है। इसके लिए एक बीज आते हैं तुख्मे खत्मी, ठीक है, तुख्मे खत्मी, इसका कहवा बनाकर आप पिए तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो क्या चीज है ये? इसको कितना लेना है? 1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल लें, 1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल लें और उबाल लें, उतार के छान के पी लें। ठीक हो गया। आप कुछ कहते डॉक्टर साहब? जी, बस एक छोटी सी बातों में से ऐसी होती है, मैंने कहा ये आपकी माजरत के हाँ जी। साथ दूसरे हकीमों की बात करेंगे। हिकमत जो है बड़े, मतलब आमतौर पर हकीम जो हमारे होते हैं किचन से शुरू होती है हिकमत सारी। दालचीनी, इलायची, लौंग
आप उससे बाहर क्यों नहीं बताते हैं सब? उससे बाहर इतना सारा कुछ बताया उन्होंने तो बताया, मैं यही तो सुन के हैरान हो रहा हूँ। वो तो 3-4 चीजें भाई मुनक्का ले लें, अजीब से नाम बताए, किचन के पता नहीं अंदर जितनी दुखने, चीजें पता नहीं होती हैं क्या-क्या। और किचन की चीजें सारी लेडीज के हाथ में होती है, तो लेडीज वहीं से अपना नुस्खा तैयार कर लेती हैं। सही बात है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है ये भी तो हर्ब्स ही है ना, किचन में जो चीजें हम जिनसे खाना बनाते हैं। तो किचन में पूरा इलाज मौजूद है ना, तो वो कहने का herbs मतलब ही हाँ हाँ, किचन में आपकी मौजूद किचन है। में पूरा इलाज मौजूद है। हाँ। अगर आप हर्बल की तरफ जाते हैं या आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, देखिए दुनिया वर्ल्ड ओवर चेंज हो रही है। जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन, मैं खुद एलोपैथ हूँ, लेकिन मैं इसकी बुराई इसलिए करूँगा थोड़ी सी समझाने के लिए कि देखिए हम पेशेंट को कहते हैं दवाई से बचें, मगर पेशेंट कहता है हमें दवाई दें, इसलिए वो तकलीफ में होता है। मगर जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो रिसर्च अब हो रही है हर्बल की तरफ जा रही है, अभी तक साइंटिफिक नहीं भी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और अगले 10 से 20 साल के बाद आप देखेंगे हर्बल का बहुत बड़ा नाम। सिनेरियो बन जाएगा कि हर्बल यूज हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा, एक सवाल एक और है, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कान में मेरे, कि टैबलेट ज्यादा अच्छा काम करती है कि इंजेक्शन? इंजेक्शन डेफिनेटली, इंजेक्शन डेफिनेटली। उसकी वजह क्या बताते बात है? हैं, वजह भी बताते हैं आपको। वजह बताइए, वजह भी बताइए। देखिए हमारे यहाँ मेडिसिन एलोपैथ में 3 या 4 रूट्स होते हैं मेडिसिन के देने के। आप उसको खा सकते हैं, आप उसको पी सकते हैं, आप उसको इंजेक्शन की सूरत में लगा सकते ठीक हैं, या एनल एक रूट होता है, उस पर भी नेजल रूट भी होता है, कानों में भी दवा, आंखों में भी डालते हैं, एक रूट से मेडिसिन के अप्लाई करने के। बट देखें सबसे फास्टेस्ट आईवी इंजेक्शन होता है और सबसे स्लोएस्ट ओवर होता है, चलें आप उसमें injection कंपैरिजन लगाओ। कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात निकल गई दिमाग से, कुछ आप बीच में नहीं बोलिएगा, इतना अच्छा मेरा एक सवाल आ रहा था, निकल गया। चले खैर, हकीम साहब आप ही पे आ जाते हैं हम दोबारा से। सवाल कौन सा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट सवाल आया था और दिमाग से निकल गया, मुझे बहुत गुस्सा अच्छा आया। अर्चला, इस मौसम के अंदर जो है ना मुंह से स्मेल महसूस होती है लोगों को। अब उस स्मेल की 2-3 वजूहत होती हैं। एक, या तो आपके मैदे में कोई प्रॉब्लम होगी, मैदे में तेजाबियत, गैसेस, ऐसी प्रॉब्लम होगी। एक कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको मुंह से स्मेल महसूस होगी। एक नाक बंद होगा, गले में बलगम गिरता है, उसकी वजह से भी आपको मुंह से स्मेल महसूस होगी। एक आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होगी, या पायरिया होगा, या आपको जैसे हम ब्रुश नहीं करते हैं उसकी वजह से होता है। तो प्लीज़ अगर आप ब्रुश जब भी करें, आप खाना खाने के बाद किया करें, रात को खाने के बाद सोते वक्त किया करें, और सुबह नाश्ता करने के बाद आप ब्रुश किया करें, ताकि ये चीज़ आपके सारे जरासीम बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं और दांत भी साफ़ हो जाएं। अगर ऐसी सूरत हाल में जैसे आम तौर पे कोई रीज़न सामने नहीं आ रहा, सब कुछ सही चल रहा, आपको फिर भी मुंह से स्मेल महसूस होती है, या बात करने वाले आपको बताते हैं कि जी आपके मुंह से स्मेल महसूस हो रही है, तो आपने मगज़ धनिया लेना है, पंसारी से मिलेगा आपको, दाल की तरह होते हैं। मगज़ धनिया और सौंफ और मिश्री, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी से लें। आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, 4-5 दिन 7 दिन कर लें, ये मुंह की स्मेल खत्म हो जाएगी आपकी परमानेंटली तौर पे। ठीक हो गया। और अच्छा, अगर दांतों में गर्म ठंडा लग रहा है, मसूड़े सूजे हुए हैं, पायरिया हो रहा है, तो आपने अमृत धारा लेना है। अमृत धारा में 3 चीज़ें डलती हैं, सत पुदीना, सत काफूर और सत अजवाइन। ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इनको मिला लें, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है, यानी 10-10 ग्राम ले लें। फिर इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार, सुबह दोपहर रात, कुल्ली करें आप देखें मसूड़े भी बेहतर हो जाएंगे, गर्म ठंडा लगता हो वो भी बेहतर हो जाएगा, और मुंह की स्मेल भी सही हो जाएगी। और टीथ वाइटनिंग भी बता दें इसके साथ साथ। टीथ वाइटनिंग के लिए कैसे आपने घर में इन्हीं टोटकों से या इन्हीं चीजों से दांत जो है वो बिल्कुल वाइट हो आपने जाए। देखा होगा कि अनार आजकल आए हुए हैं, अनार के छिलके आप लोग फेंक देते हैं, ये फेंकिए नहीं, इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद 50 ग्राम अनार के छिलके और 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम लाहौरी नमक, इनको मिला के पाउडर बना लें। ये मंजन के तौर पे आप इस्तेमाल करें। अच्छा, दिन इसको में 2 सुखाना बार। जरूरी है हकीम साहब? ऐसे ही नहीं यूज कर सकते? तो अगर वो पिसेगा कैसे? ना जब ऐसे गीला इसको होगा। रब कर लें, जैसे अभी नहीं, ये नहीं, बता रहे हैं कि केलों का छिलका है, वो उसको भी अगर दांत नहीं करेगी काम, नहीं करेगा। नहीं। आप इनको मिला के पाउडर बनाएं, मंजन के तौर पे इस्तेमाल अरे, करें। तो लंबे लंबे कोशिश काम करें बताते हैं आप आप। ये नहीं, पैसे नहीं मिलते आपके पास? मिल जाते हैं पंसारी में। आपने देखें जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, हाँ। आप वो लें, ब्रश पे लगाएं थोड़ा टूथपेस्ट, थोड़ा सा ये पाउडर लगाएं, इससे आप मंजन करें। सही। आप देखें आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ठीक है। और ये अनार के छिलके क्या मुंह पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी? नहीं, अनार के छिलकों में थोड़ी सी तेजाबियत होती है, अच्छा। तो कहीं दाने माने निकलने के चांस हो लोग जाते हैं। वैसे ऐसे ही अप्लाई कर रहे होते हैं, हाँ, मैंने देखा है बड़े वो next कलर आए को होते बेहतर करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ी सी एसिडिटी होती है, जो कि आपको ईचिंग कर सकती है। हैं। उसके लिए मेरे ख्याल है ऑरेंज के आप छिलके। अनार के छिलके ना लें, आप अनार के फूल ले लें। अच्छा, सही हाँ, है। 20 ग्राम अनार के फूल, 20 ग्राम मूंग की दाल, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ, इनको मिला के पाउडर बना लें। इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें।
अच्छा तरह मिक्स करके रख लें और इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद इसे आप धो लें। आप देखिएगा आपका कलर कितना बेहतर होता है। और इसे कुछ अरसा यूज़ कर लें, आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर ओपन पोर्स भी होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अच्छा, ये अर्के गुलाब पे भी लोगों के बड़े सवाल आते हैं कि अर्के गुलाब जो है वो जो हम खरीद के लाते हैं बाजारों से, स्टोर से, वो अर्के गुलाब होता ही नहीं है, ये सही बात है? नहीं, देखिए अर्के गुलाब असल में क्या है? मैं आपसे बोलूं मुझे घर पे बनाना है, क्या है? नहीं, घर पे आप नहीं बना सकते हैं, ये भपके में तैयार होता है। तो ये खाली फूलों को उबाला नहीं जाता। अच्छा, क्या फूलों को होता जो उबाल लेते हैं वो कहवा बन जाता है, अर्क नहीं होता वो। तो अर्क क्या है ये बताएं? भपके के जरिए बनता है। पीछे इसका पानी डलता है, उसमें गुलाब के फूल डालते हैं, फिर एक पाइप सी होती है, उसमें से एक एक कतरा या थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा होता है, वो तो ओरिजिनल। आपको लगता है किम साहब जो दुकानों पे मिल रहा है वो इसी प्रोसेस के नहीं, साथ इतना कुछ देखें जो एक अच्छे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नाम हम नहीं ले सकते। नहीं, मैं आपसे अभी ठीक ऑफ है, कैमरा पूछती हूँ, ऑफ तो कैमरा उनका आप इस्तेमाल करें जिनका नाम है। और एक आप नाम ही नहीं जानते हैं, एक अजीब अजीब से नामों से आ रहे हैं, तो फिर आप उस पर अवॉइड कीजिए। चले ठीक है, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस सारे हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते हैं सुबह। और ब्रेक से पहले हकीम साहब से हम अर्के गुलाब के बारे में सवाल कर रहे थे, मुझे तो उन्होंने बता दिए 2-3 ब्रांड्स, तो लेकिन हम कैमरे पे ब्रांड्स का नाम नहीं बता सकते। पहचान कैसे हो? कुछ चीजों की आपको पहचान भी तो होनी चाहिए कि हाँ ये मैंने कोई असली चीज ली है। एक मैंने अर्के गुलाब लिया और काफी अरसे तक मैंने उसको यूज किया। अभी 2-4 दिन पहले मैंने उसकी बॉटल उठाई तो उसका कलर चेंज हो चुका था, थोड़ा सा येलोइश सा हो गया था। वो आया था तो व्हाइट था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खराब होने की निशानी है उसकी, ये सही है इसलिए ऐसा हो गया, क्या है? नहीं, ये येलो नहीं होता, खराब दिया है, व्हाइट होता है। ये तो बड़े और ब्रांडेड इसमें अक्सर जाला लग जाता है अंदर, आप देखेंगे ना जाला घूम रहा होगा। अच्छा, हाँ, वो इसके लतीफ अज्जा होते हैं जो कि बाहम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाले की सूरत इख्तियार करता है। तो ऐसी सूरत में उस पर लिखा हुआ भी होता है कि इसको आप छान के इस्तेमाल करें। जाले वाला मतलब असली है? असली होता है। ठीक है। और एक दूसरा, आप अर्के गुलाब को आप जुबान पे थोड़ी देर के लिए डालेंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए जुबान सुन कर देती है, तेज लगता है। ये ओरिजिनल होता है। ये अच्छी चीज बताइए, ये करके देखेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें अर्के गुलाब से आतिशा वो आप ले, सबसे अच्छा होता है। ये हम घर में तो बिल्कुल नहीं बना सकते। नहीं, घर पे नहीं बन सकता ये, नहीं कर सकते। अगर वो जो लोग ऐसे कहवा बाकायदा इसका पूरा प्लांट होता है। ठीक है, नहीं अगर घर में जो आप कह रहे हैं ना वो कहवा बन जाता है, पत्तियों कहवा का बन असर, जाता उसको यूज है, करते हैं। उसका असर नहीं होता कुछ भी असर नहीं होता? नहीं नहीं। ओए होए होए। चलिए डॉक्टर साहब, आप यूज करते हैं ऐसी चीजें खुद बना बनू के या टोट के वोट के? आपके घर में भी नहीं होते? तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन मिलती हैं। हाँ। लेकिन ये अर्क वगैरह के देखें, अर्क रेजी करनी पड़ती है तो अर्क तब जाके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हर्बल हैं और नेचुरल हैं। नेचुरल का इफेक्ट होता है, अगर हमें यूज करनी पड़ी तो जरूर करेंगे। सही है। नहीं, हम किसी और बात पे हंसे थे, कान में एक सवाल आ गया था जी। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? मैं कोरंगी से बोल रही हूँ, कोरंगी कराची से रेशमा बोल रही हूँ। मेरे पूरे बदन पे नाम तो बताएं अपना। रेशमा। रेशमा जी, रेशमा जी। रेशमा, अब कहिए। मेरे पूरे बदन पे खारिश हो गई है, रिंकल वाली, और गले में बहुत खराश है। खासतौर पे ये जो मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, एक तो आपको इचिंग हो रही है, दूसरा आपका गला भी खराब है, राइट? गला बहुत खराब है, सुबह में उठते तो बहुत बुरी तरीके से एलर्जी होती है। चले ठीक है, आप फोन रखिए, जवाब सुनिएगा। आवाज सही लग रहा है उनका। जी जी बिल्कुल, इनका गला भी खराब है, बॉडी में इचिंग खारिश भी हो रही है। हाँ। तो आपने लेना है मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। ये आपने इस्तेमाल करना 7 दिन तक। और दूसरा, लगाने के लिए आपने सिर्फ एक ही चीज लेनी है, गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, इसे पाउडर बनाएं और नारियल के तेल में मिला के, यानी कोकोनट ऑयल में मिलाकर पूरी बॉडी पे लगाएं आप। यानी अगर जैसे 1 पाव नारियल का तेल है तो उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के गंधक आंवला सार मिक्स कर लें और वो पूरी बॉडी पे आप रोजाना रात को लगाएं, सुबह नहा लें, रात को लगाएं, सुबह नहा लें। इस तरीके से 7 दिन करना है आपने। और बनफशा के पत्ते और मुलेठी का कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। इंशाल्लाह गला भी ठीक हो गया और पूरी बॉडी की खारिश भी खत्म हो गई। अच्छा, मुलेठी अगर हम ऐसे ही, मैंने एक दफा आपने जो मुझे कहवा दिया था उसके मैंने निकाल के ऐसे सोचा मैं रख के देखूंगी, तो बड़ी गंदा ही टेस्ट था उसको। तो इतनी मीठी, इतनी मीठी। वो मीठी भी है और दूसरा उसका जायका थोड़ा सा अजीब सा है। लेकिन आपको अजीब सा लगा, दूसरे को पसंद आया। अच्छा, अरे क्या अलग अलग चॉइस होती है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही मुलेठी भी अगर आप रख ले मुंह में तो वो भी उसका जो अर्क गले में जाता है वो फायदा देता है। देखिए, बेसिकली तौर पे मुलेठी गले के अलावा मैदे के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। सही।
ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी हम गुलूकारी करते हैं, हमारी आवाज़ बैठ जाती है, और नातख्वां होते हैं उनकी भी आवाज़ बैठ जाती है। तो उनको चाहिए कि एक लकड़ी मिलेगी आपको, पान की जड़, पान की जड़, हाँ, ठीक है। इतनी मोटी लकड़ी होती सही। है। उसको थोड़ा सा छील लिया, एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के उसे चूसें, उसका अर्क लेके जाएं आप देखें थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज़ मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अरे ये तो आप और जो आवाज़ बैठ रही होती है वो सब सही हो जाती है। ये तो ये भी कर सकती है खातून जिनकी आवाज़ इस वक्त बैठ रही थी, हाँ, वो भी कर सकती बात करने से हैं। नहीं, उनका गला खराब है, अच्छा, तो वो मुलेठी और उनको एलर्जी हुई है ना, तो वो बनफशा के पत्ते एंटी एलर्जी होते हैं हमारे, और मुलेठी है उसके साथ, जो कि आपका गला भी ठीक करेगी और खारिश को भी खत्म अच्छा करेगी। हकीम साहब, कैसे पता चलेगा कि गला खराब है, आवाज बैठी हुई है, गला खराश है? तीन चीजों में कैसे हम फर्क करेंगे? गले में दर्द होता है, गला खराब होता है, उसकी वजह से बुखार सब फील होता है। अच्छा। एक होता है आवाज का बैठ जाना, लेकिन गले में दर्द नहीं, आवाज बैठ गई है, ठीक है, तो वो पान की जड़ से ठीक होगा। और ये आसानी से हर जगह मिल जाती है? पान हर की? पंसार की दुकान पे मिल जाती है। अगर किसी पंसार की दुकान पे ये चीज नहीं है, वो ताला लगा दे, ये आम चीज है। ताला बिजनेस बंद कर दे वो अपना। हकीम साहब इतना गुस्सा आ गया उनको, ये ट्रेनिंग नहीं हुई भी पंसारों की सही से। आपके भी होती है क्लासेस, कोई प्रोग्राम रखते हो आप? हिकमत में हो रहे हैं ऐसे? देखिए आते हैं हमारे आप लाए जिद्दत, आप भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। हमने जो 4 साल पढ़ लिया, फिर 1 साल का हाउस जॉब कर लिया, फिर उसके बाद से फिर दोबारा पढ़ा नहीं, सही है। उसी को फिर अपने उस्तादों के नहीं, मैं साथ कह रही हूँ चलते जैसे, हुए। और अभी शिकायत कर रहे थे कि और जो हकीम है उनको कुछ ना कुछ वही चीजें दिए जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों की भी कुछ ट्रेनिंग क्लासेस होनी चाहिए। मुझे क्या कहते हैं आप, होना चाहिए नहीं, हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम? आपको पता देते अपडेट आ हैं, जाती आते हैं है। मेरे आप पास रखें। स्टूडेंट आ जाते हैं, हाँ। मैं समझा देता होता हूँ साथ। ठीक है, चले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ? मैं यास्मीन बोल रही हूँ। जी यास्मीन, कहिए। मुझे ये पूछना है कि मेरी कमर में और पाँव में बहुत तकलीफ है। पाँव में दर्द है? घुटनों में, तो कमर की घुटनों में साइड दर्द की है? अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बात करें आप। घुटनों का दर्द बता रही है? पेट की तरफ बहुत तकलीफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। घुटनों में और इसमें। मुझे कोई कुछ दवाई समझ- बता घुटने तो सब घुटनों में चलो। टांगों में बता रहे हैं। देखें घुटनों में और टांगों में दर्द बता रही है। हाँ, कमर में भी बता रहे हो मुझे। अच्छा, हाँ, देखें कमर में, घुटनों में, सर्वाइकल में, इन जोड़ों में, देखें इसमें बहुत सारी अलामात भी आ सकती हैं कि आया इनको गठिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, रोमेटाइज अर्थराइटिस तो नहीं है, या आमतौर पे अर्थराइटिस है। तो मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो रोमेटाइज अर्थराइटिस में भी काम करेगी और अर्थराइटिस में भी काम करेगी। आपने लेना है काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, और ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा आपके दर्द में 2-3 दिनों में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। हाँ, अगर आप कोई विटामिन डी या कैल्शियम या कोई भी डॉक्टर की मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ 1 घंटे का वक्फा रख के उसे जारी रखिएगा, डॉक्टर के मशवरे से उसको बंद कीजिएगा। और एक चीज़ और आगाही देना चाहूँगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं हमें, अगर कोई डॉक्टर आपको किसी दवा का कहता है कि जी आपने ये 5 दिन इस्तेमाल करनी है और फिर मुझे दिखाना है आके, आप 5 दिन ज़रूर इस्तेमाल करके एक बार फॉलोअप ज़रूर किया करें। आप लोग 2 दिन खाते हैं, तबीयत में बेहतरी आती है, आप छोड़ देते हैं, उसके बाद शिद्दत से आप पे वो तकलीफ दोबारा से आ जाती है, तो ये आपका नुकसान होता है। फॉलोअप जरूर किया करें। दवा को भी चाहिए 5 दिन में ही ठीक करे ना? नहीं, फॉलोअप ठीक इसलिए कि देखें दवा को आगे बंद करना होता है, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव असरात आ रहे हो तो उसको दूर किया जाता है। सही। अच्छा, दवा से मुझे याद है कुछ लोगों को। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हकीम साहब से पूछना है मुझे। सुन रहे हैं वो आपको, कहिए। जी जी बोलिए। जी हकीम साहब, खांसी मुझे ये तकरीबन 20 से 25 दिन हो रहे हैं, और मैं मतलब काफी मैंने इलाज कर लिया, सिरप वगैरह पी लिए, खांसी के टैबलेट वगैरह खा ली, कुछ भी नहीं हो पाया, बिल्कुल जरा सा भी फायदा मुझे नहीं हो क्या रहा है? खांसी हो रही है, बलगम बहुत आता है, दवाइयां भी खा रहा हूँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, यही है ना? जी जी जी। चलिए सुनिएगा, फोन रख के। देखें बड़ी एनर्जी से कॉल बड़ी, मैं कह रही हूँ तबीयत खराब है हकीम साहब, ऐसे आवाज लगाई आपने। देखिए जो मैंने बताया था कि 10 दाने किशमिश के ले लें। हाँ। काली किशमिश के, काली किशमिश 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, टोटली 3 दिन। इंशाल्लाह हर किस्म की नई और पुरानी खांसी बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगर देख लें कि 3 दिन में
बिल्कुल मेरी भी सही होनी चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। आपने 10 दाने काली किशमिश के 1.25 कप पानी में डाल के उबालना है, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए। ठीक हो गया। इससे मोटे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। सही। अच्छा डॉक्टर हकीम साहब, मुझे फिर जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल आने लगता है, चलता है, हाँ मुझसे एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था, उसकी आंखों से पानी आ रहा है। हाँ, आई साइट भी इतनी ज्यादा कोई वीक नहीं है, लेकिन पानी आ रहा है। एलर्जी है ये। क्या है ये? सिर्फ आई से पानी? हाँ हाँ, एलर्जी होती है। बालों की आंखों से आता है, बालों की नाक से पानी आ रहा होता है। अच्छा, तो क्या करें? ये एलर्जी कहलाती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुले गाफिस। गुले गाफिस। गुले गाफिस। जी हाँ, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और एक टाइम पिए आप। 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें, आप देखना कितना बेहतर होते हैं। और जहां मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ठीक है, गुले गाफिस। गुले गाफिस। क्या जबरदस्त जबरदस्त। कभी शायरी कर लिया करें आप अपनी जड़ी बूटियों के नाम पे। इतने जबरदस्त नाम है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन बैठ के मैं जड़ी बूटियों के नाम पढ़ूंगी, क्या इससे शायरी बन सकती है। कोई क्रिएटिव काम करते हैं हकीम साहब, एक जैसा काम। मैंने किसी को कहा कि आप ना तुख्मे संभालू इस्तेमाल करें। और मेरा जैसा कोई होगा वो बेचारा पेन तो था नहीं। हाँ, तो भालू याद कर लिया। तो कहता है संभालना। बस संभालने को संभालू कर दूंगा ये भी सही है। मैं होती तो कहती भालू याद रख लूंगी। उससे मिलता जुलता कोई निकाल दो भाई। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आई होप आपको भी आज का शो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत फन भी रहा और आपने कुछ सीखा सिखाया भी होगा। सीख लिया तो अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात में दिया साथ इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।